इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटो स्केलिंग के बारे में कि ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और इसे हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, उसी डायग्राम को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे। तो जनरली होता क्या है, अगर आपने मेरा लोड बैलेंसर का वीडियो देखा होगा तो हम एक लोड बैलेंसर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उस लोड बैलेंसर के पीछे बेसिकली हमारा टारगेट ग्रुप होता है और ये जो टारगेट ग्रुप है बेसिकली लोड बैलेंसर के साथ अटैच है यहाँ पे। फाइन। और जनरली इस टारगेट ग्रुप के अंदर हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन या EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, और जो भी लोड इस लोड बैलेंसर पे बाहर से आ रहा था, लेट्स से अगर ये पब्लिक लोड बैलेंसर है तो ये डेफिनेटली इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होगा, राइट। तो इन बिटवीन इंटरनेट है यहाँ पे और जो आपके कस्टमर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। और जो कोई भी इस लोड बैलेंसर को हिट करता था तो लोड बैलेंसर बेसिकली जो हमारा टारगेट ग्रुप है पीछे, उस टारगेट ग्रुप पे के अंदर जो मैंने ये EC2 इंस्टेंस बनाए हुए हैं और जो ये टारगेट है इन पे हमारे लोड को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि हम मैनुअली EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि जब भी हमारे लोड बैलेंसर पे लोड बढ़े तो लोड के हिसाब से आपके जो बैकएंड में जो EC2 इंस्टेंस है वो बढ़े या घटे, यानी लोड अगर ज़्यादा हो तो EC2 इंस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाए और लोड अगर कम हो तो EC2 इंस्टेंस यहाँ पे कम हो जाए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ऑटो स्केलिंग, यानी ऑटोमेटिकली ये डिसीजन लेता है। ठीक है, बेस्ड ऑन कंडीशन जो भी हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे कि जब भी हमारा लोड बढ़ रहा है तो हमारे नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाए और जब लोड घटता है तो हमारे EC2 इंस्टेंस यहाँ पे घट जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो इस प्रैक्टिकल में मैं मैनुअली ये EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। उसकी जगह हम क्या करेंगे, हम इसके साथ एक ऑटो स्केल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं एक ऑटो स्केल ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करूँगा और उस ग्रुप में मैं एक कंडीशन डिफाइन करूँगा कि मिनिमम मुझे जो यहाँ पे EC2 इंस्टेंस चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए 1, और जब भी लोड कभी बढ़े तो मैक्सिमम ये जा सकता है अप टू 5। ठीक है, और इस ऑटो स्केल ग्रुप को मैं इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर के अंदर अटैच कर दूंगा। ठीक है, ये जो मेरा लोड बैलेंसर है पूरा इसके अंदर यहाँ पे अटैच कर दूंगा। तो होगा ये, जब भी मेरा ट्रैफिक बढ़ेगा, ठीक है, तो मेरे धीरे धीरे जो ऑटो स्केल ग्रुप है, जो यहाँ पे ग्रुप है, इसके EC2 इंस्टेंस भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं एक कंडीशन भी यहाँ पे मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी कि किस केस में एक्चुअली ये जो मेरे EC2 इंस्टेंस बढ़ रहे हैं वो कैसे बढ़ने चाहिए। तो जनरली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ कि लेट्स से ये मेरा एक EC2 इंस्टेंस है। इस EC2 इंस्टेंस पे जब भी जो CPU यूटिलाइजेशन अगर मोर देन और इक्वल टू 70% है और ये अगर इस कंडीशन में 5 मिनट तक रहता है तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि एक नया EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाए ताकि ये जो लोड है ये यहाँ पे शेयर हो जाए। ठीक है, राइट। तो जैसे जैसे ये कंडीशन मेरी ट्रिगर होगी आपके EC2 इंस्टेंस यहाँ पे बनते जाएंगे। क्योंकि मैंने इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को अपने लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो आप देखेंगे जो EC2 इंस्टेंस यहाँ पे बन रहे हैं ये ऑटोमेटिकली आपके लोड बैलेंसर के टारगेट ग्रुप के साथ भी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होंगे, सेम EC2। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। धीरे धीरे इसके अंदर का जो भी टेक्निकल पार्ट है उसको हम और डेप्थ में यहाँ पे समझेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे बैलेंस लेबल कर लेता हूँ। ये है मेरा लोड बैलेंसर, ये है टारगेट ग्रुप और ये है मेरा ऑटो स्केल। ओके, तो मुझे सबसे पहला जो इसमें स्टेप होता है, तो सबसे पहला स्टेप होगा मेरा, मैं एक लोड बैलेंसर बना लेता हूँ, साथ ही साथ उसके साथ एक टारगेट ग्रुप भी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सेकंड स्टेप होगा मैं अपना ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो उससे पहले हमें एक इमेज भी क्रिएट करनी होती है, लेकिन इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि हम इसे बेहतर ढंग से समझ पाए। तो अभी हम चलते हैं अपने EC2 इंस्टेंस पे और यहाँ पे जाके मैं एक लोड बैलेंसर क्रिएट कर लेता हूँ। क्लिक ऑन लोड बैलेंसर
एंड क्रिएट लोड बैलेंसर। तो ये लोड बैलेंसर का जो नाम मैं मेंशन कर रहा हूँ वो है LHLB1, और ये एक इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर होगा, IP एड्रेस 4, एंड जो लिसनर है जो डिफ़ॉल्ट HTTP 80, सेम इसी के साथ मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। और जो VPC मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो मेरा डिफ़ॉल्ट VPC है, और ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी EC2 इंस्टेंस इन तीनों अवेलेबिलिटी जोन में है तो वो इस लोड बैलेंसर के थ्रू एक्चुअली लोड ले सकता है। मीन्स जो सेशन होगा वो कहीं भी जा सकता है अगर EC2 इंस्टेंस इन तीनों अवेलेबिलिटी जोन पे है। फाइन, तो अभी ये बाकी सेटिंग ऐसे ही रहने देते हैं एंड गो टू सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन। सो ये मैं HTTPS अभी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, तो इसको 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 इग्नोर कर लेते हैं। और ये अभी मुझे एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है लोड बैलेंसर विजेट 1, और यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ मैं ऑल ट्रैफिक अभी के लिए। आप चाहें तो पोर्ट HTTP एंड पोर्ट HTTPS केवल इसी को अलाउ करें, लेकिन फिलहाल मैं अभी सब कुछ यहाँ पे अलाउ कर लेता हूँ। तो एक टारगेट ग्रुप यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिसका नाम है वेब हाइफन पूल। इसमें जो ऐड करूँगा वो होंगे EC2 इंस्टेंस, प्रोटोकॉल है HTTP पोर्ट 80, प्रोटोकॉल वर्जन HTTP 1। हेल्थ चेक ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट हेल्थ चेक डिफाइन है, इसे मैं अभी टच नहीं कर रहा हूँ। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन रजिस्टर टारगेट। तो अभी मेरे पास कोई भी यहाँ पे टारगेट नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। जस्ट गो अहेड रिव्यू एंड क्रिएट। सो क्लोज। अगर मैं इस डायग्राम पे हूँ तो ये जो टारगेट ग्रुप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है उसका नाम है वेब हाइफन पूल, और जो लोड बैलेंसर मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट किया उसका नाम है LHLB1। ओके, और अभी ये कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो ये सब कुछ मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। मेरा टारगेट ग्रुप कम्प्लीटली एम्प्टी है। अब मैं आता हूँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप के लिए। तो एक चीज़ सबसे पहले हमें ध्यान रखने की यहाँ पे जो ज़रूरत है वो ये है कि जब भी मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली मेरे EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। जब ये EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होते हैं तो उनके अंदर इमेज कौन सी हो, राइट, उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो या कौन सा सॉफ्टवेयर आपने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, वो कौन सा हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, और इस EC2 इंस्टेंस पे जो भी मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, लेट्स से मैं एक वेबसाइट यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो आप इसमें HTTPD का पैकेज डाल लीजिए, आप इसमें एक वेबसाइट क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद फाइनली इसमें से एक इमेज हम जनरेट कर लेते हैं, एक इमेज यहाँ से जनरेट कर लेते हैं, और उस इमेज का रेफरेंस एक्चुअली हम जाके देते हैं इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे। जब हम ये ग्रुप क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे ये रेफरेंस देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब भी आपके EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, क्रिएट होते हुए वो इस पर्टिकुलर इमेज को यूज करेंगे, और इसको यूज करते हुए यहाँ पे EC2 इंस्टेंस यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो अभी मैंने लोड बैलेंसर और ये टारगेट ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। दूसरा टास्क है मेरा स्टेप 2 कि मुझे एक EC2 इंस्टेंस बनाना है और उसको सेटअप करके उसका इमेज लेना है। ठीक है, तो आप आइए अपने यहाँ पे कंसोल पे इंस्टेंस पे आके क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, रिफ्रेश इट। इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, T2 माइक्रो है इसका टाइप, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल 1, नेटवर्क मेरा डिफ़ॉल्ट है, सबनेट कोई सा भी यहाँ से अपने आप नो प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा, और जो मेरा पब्लिक IP एड्रेस है वो मैं यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। गो अहेड एंड क्लिक ऑन ऐड स्टोरेज, ऐड टैग। सो नेम मैं इसको देता हूँ EC2-1। सिक्योरिटी ग्रुप पे यहाँ पे मैं सारे रूल यहाँ पे सारा ट्रैफिक अलाउ कर लेता हूँ, ऑल ट्रैफिक एंड देन एनीवेयर, रिव्यू एंड लॉन्च एंड देन लॉन्च। ये की यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये मेरा EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है।
थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। जैसे ही हमारा EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हम इसके ऊपर एक वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे, देन उसके बाद हम अपनी एक इमेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, go to command prompt, cd download and ssh ec2-user @ ये है पब्लिक IP एड्रेस -i और ये है मेरा की। हिट एंटर, प्रेस यस, ओके। सो सबसे पहले मैं sudo su करके रूट पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं httpd का पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं, सर्विस httpd and then start, then cd where www html, hit enter। यहाँ पे जाके एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसमें मेंशन कर लेते हैं वेलकम टू ऑटो स्केलिंग। index.html, hit enter। तो ये मैंने एक वेब पेज क्रिएट कर लिया है। अगर मैं इसको ले जाके पब्लिक IP एड्रेस को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा वेब पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने क्रिएट कर लिया, अपना EC2 इंस्टेंस यहाँ पे बना लिया है और इसका जो नाम है अभी वो है EC2-1। अब मैं इससे एक इमेज क्रिएट करूँगा। इमेज क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना है, आप जाइए, इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए, एक्शन पे जाके अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑप्शन है इमेज एंड टेम्पलेट, क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन क्रिएट इमेज। इमेज का नाम मैं इसको नाम देता हूँ ऑटो EC2-image, ये नाम है मेरी इमेज का। और इसका डिस्क्रिप्शन भी सेम कॉपी पेस्ट करके डाल लेते हैं एंड बाकी इंफॉर्मेशन अभी मैं कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो भी डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन है उसी के साथ मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो वॉल्यूम भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो करंटली जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट इमेज। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इमेज सेक्शन है, यहाँ पे AMI करके ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो जो स्टेटस है इमेज का अभी पेंडिंग है, ये थोड़ा टाइम लेता है। एक इमेज मैंने पहले भी बनाई है, ये मेरी पुरानी इमेज है। इस इमेज को ले जाके मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे ही मैंने इसे डी रजिस्टर किया, मेरी पुरानी जो इमेज थी वो चली गई है। अभी भी यहाँ पे इमेज क्रिएट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं इसे पॉज कर लेता हूँ। तो अभी इमेज का स्टेटस अवेलेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मेरी इमेज अभी रेडी है। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, नेम कॉपी करना है मुझे, बस यहाँ से जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ एंड ओके। सो अभी मेरी इमेज यहाँ पे रेडी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप है, अगर आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का। तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है, जिसे मैं अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप में यूज करूंगा। तो ये ऑटो स्केलिंग का सेक्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है ऑटो स्केलिंग ग्रुप। पहले मुझे एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्रिएट करना है, तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर लीजिए। तो क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो नाम पूछ रहा है इसका नाम मैं डाल देता हूँ LH लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कौन सी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपकी जो इमेज आपने क्रिएट की थी ऑटो EC2-image,
वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस इमेज को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप कौन से EC2 इंस्टेंस बनाना चाहते हैं, कौन सा टाइप। ओके, तो वो टाइप आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ T2 माइक्रो, T2.micro, एंड इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब जो भी EC2 इंस्टेंस बनेंगे वो इसी इंस्टेंस टाइप के मिलेंगे, और ये उसका यहाँ पे साइज रहेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि सबके साइज एक जैसे ही रहते हैं। जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, इसी साइज के EC2 इंस्टेंस अभी क्रिएट होंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन ये है कि क्या आपको स्पॉट इंस्टेंस के लिए जाना है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आपको करंट प्राइस दिखा रहा है कि अभी जो प्राइसिंग चल रहे हैं EC2 इंस्टेंस के, स्पॉट प्राइसिंग वो ये है। ठीक, आपको अपना यहाँ पे एक प्राइस डालना पड़ेगा। जब भी आप अपना यहाँ पे एक प्राइस डालते हैं, अगर उस प्राइस की रेंज में EC2 इंस्टेंस अवेलेबल हैं, ठीक है, और ये एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ये पर आवर बेसिस पे, ठीक है, तो आपको ये उसी में से जो डिस्काउंटेड EC2 इंस्टेंस है, वो वहां से आपको ये लाके EC2 इंस्टेंस यहाँ पे उसी कैपेसिटी से एक्चुअली क्रिएट होंगे, अगर कैपेसिटी अवेलेबल है तो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको अनचेक कर लेता हूँ। दूसरी चीज है IAM इंस्टेंस प्रोफाइल। सो जो भी आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, उस EC2 इंस्टेंस के साथ अगर आपको कोई IAM रोल अटैच करना है, ठीक है, तो आप एक IAM इंस्टेंस प्रोफाइल बना के यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होंगे, उन EC2 इंस्टेंस के साथ ये IAM प्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगी। अगर आपको याद होगा हमारी पुरानी वीडियो, उसमें हम EC2 इंस्टेंस के साथ एक IAM प्रोफाइल क्रिएट करके लगाते थे, एक रोल बेसिकली, कि वो जाके स्टोरेज S3 सर्विस को एक्सेस कर सके। राइट, तो सेम चीज यहाँ पर भी है। जो भी आप IAM इंस्टेंस प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो EC2 इंस्टेंस आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर क्रिएट हो रहे हैं, उनके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये क्लाउड वॉच का हिस्सा है, तो बाद में हम इसे डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन भी है। इस एडवांस ऑप्शन में ये जो इनिशियल है, इनको आप अभी के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन इम्पोर्टेंट जो है एक चीज, वो ये है कि अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, या कोई फाइल यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं जिसके अंदर स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, क्योंकि होता क्या है कि मैंने HTTP-D को डिप्लॉय किया था अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर, और उसी से इमेज क्रिएट की थी। ठीक है, अब जब वो नया EC2 इंस्टेंस वहाँ पे बनाता है, तो जनरली होता क्या है, जो सर्विस थी, सर्विस HTTP-D, वो आपकी स्टॉप हो जाती है, तो उसको स्टार्ट करना पड़ता है, ताकि अगर वो स्टार्ट होगी तभी आपकी वेबसाइट यहाँ पे एक्सेस होगी। तो मैं यहाँ पे कुछ एक दो कमांड यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि हैश exclamatory mark /bin and bash, then sudo su, then service HTTPD and then start। तो होगा क्या, जब भी कोई EC2 इंस्टेंस बनेगा, तो ये हमारी कमांड दोनों एग्जीक्यूट होंगी। और ये बेसिकली ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं इस शेल के अंदर जाके, ओके, इस पर्टिकुलर शेल के अंदर जाके इन कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकूँ। sudo su करते ही मैं रूट पे चला जाऊंगा, फिर सर्विस HTTPD स्टार्ट जब मैं टाइप करूंगा, तो जो HTTPD सर्विस है, जो जनरली स्टॉप स्टेट में रहेगी जब मेरी EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा, तो उसको ये स्टार्ट कर देगा। राइट, तो अगली चीज है IP एड्रेस टाइप्स के बारे में। जो EC2 इंस्टेंस आपके जो बनेंगे, क्या आपको उस पर IP एड्रेस चाहिए, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। डू नॉट असाइन ए पब्लिक IP एड्रेस। अगर आपको IP एड्रेस असाइन नहीं करना है EC2 इंस्टेंस पे, तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है असाइन ए पब्लिक IP एड्रेस टू एवरी इंस्टेंस। यस, असाइन कर दीजिए। तीसरा है ओनली असाइन ए पब्लिक IP एड्रेस टू अ इंस्टेंस लॉन्च इन अ सबनेट विथ ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल्ड। अगर जो आपका EC2 इंस्टेंस है एक ऐसे सबनेट के अंदर बन रहा है जहाँ पे ये पर्टिकुलर सेटिंग इनेबल्ड है, ऑटो असाइन पब्लिक IP, उसी केस पे एक पब्लिक IP एड्रेस मेरे EC2 इंस्टेंस पे एक्चुअली असाइन होगा। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, अभी मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे सबनेट भी हैं वो भी सारे के सारे डिफ़ॉल्ट सबनेट हैं, और उन पे ये सेटिंग ऑलरेडी इनेबल है। ठीक है, सो अभी मैं नीचे आके वॉल्यूम वगैरह को अभी हम टच नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। अब आती है बात सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने की। ठीक, तो मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है ऑटो स्केलिंग सिक्योरिटी ग्रुप 4। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे आप क्या क्या अलाउ करना चाहते हैं इन EC2 इंस्टेंस पे, आप कौन कौन से पोर्ट बेसिकली यहाँ पे अलाउ करना चाहते हैं जो इसके अंदर EC2 इंस्टेंस बनेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर एक वेबसाइट है, तो आप एक HTTP इनेबल करना चाहेंगे, साथ ही साथ HTTPS भी इनेबल कर लीजिए अगर आपको SSL यहाँ पे बाइंड करना है। प्लस लेट से आप इसका एक रिमोट सेशन लेना चाहते हैं और या SSH कनेक्शन लेना चाहते हैं बेसिकली, अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर करनी है और SSH के थ्रू कनेक्ट होना है, तो आपको SSH भी यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या, तीन चीज़ें हमें यहाँ पे इनेबल करनी है, एक तो SSH, दूसरा HTTP। तो HTTPS भी दिखाई दे रहा है, इसे भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैं इस प्रैक्टिकल में HTTPS यूज नहीं करूँगा क्योंकि मैं SSL यहाँ पे बाइंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा HTTP है, पोर्ट 80 एंड सोर्स टाइप एनीवेयर। ओके, इसके बाद की पेयर, की जो मेरा है वो है सिन की AWS एंड सेलेक्ट दिस वन। तो अभी मैंने क्या किया है, खाली एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनाया है, एक फॉर्म फिलअप किया है कि मुझे क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो पहले आप इसको क्रिएट कर लीजिए। अभी मैं ग्रुप क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, खाली एक एक स्क्रिप्ट मैंने क्रिएट कर लिया बेसिकली कि मुझे क्या क्या सेटिंग्स चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, सक्सेसफुली क्रिएटेड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, और ये इसका नाम है LH-launch config। अब इसके बाद मुझे जो अगला स्टेप यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है वो ये है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन मेरा बन चुका है। अब आइए आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे। अब एग्जैक्टली मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो पहला ऑटो स्केलिंग ग्रुप मेरा एक नॉर्मल स्केलिंग ग्रुप रहेगा। इसके पार्ट 2 में मैं आपको कंडीशन लगाना यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, मैं आ गया हूँ क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे। क्लिक ऑन क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। इसका जो नाम मैं रख लेता हूँ LH ऑटो। ओके, ये मेरा नाम है। और अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका टेम्पलेट कौन सा है। तो मैंने एक्चुअली एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे ही आप इसको स्विच करेंगे तो आप अपने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पे यहाँ पे आ चुके हैं। और जब आप इस स्क्रॉल डाउन बटन पे क्लिक कर दें तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन जो आपने क्रिएट किया था LH-config लॉन्च कॉन्फ़िग, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, जो भी आपने इसके अंदर फिलअप किया था सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लोड हो गई है। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन सा VPC यहाँ पे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने इस प्रैक्टिकल के लिए डिफ़ॉल्ट VPC को यूज़ किया हुआ है, और ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा सबनेट। तो जनरली VPC के अंदर जितने भी सबनेट हैं, मैं तीनों के तीनों सबनेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तीन ही जोन है। ये जो रीजन है वो है सिंगापुर रीजन, और इसके अंदर तीन जोन है, मैं तीन डिफ़ॉल्ट सबनेट है, तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी EC2 इंस्टेंस मेरे बनेंगे वो इन तीनों जोन के अंदर बनेंगे। अगर आप केवल एक ही यहाँ पे सिलेक्ट कर दें, एक ही जोन या एक ही सबनेट, तो केवल उसी के अंदर आपके EC2 इंस्टेंस बनेंगे। लेकिन जब आप तीनों यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो तीनों के अंदर जाके आपके EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होंगे। राइट, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये मुझसे पूछ रहा है क्या आप इसे किसी लोड बैलेंसर के साथ अटैच करना चाहते हैं। तो जनरली जो मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने स्टार्ट ही लोड बैलेंसर से किया था। तो जो भी मेरा ये ग्रुप है जो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ, एक्चुअल जो इसका नाम है, अभी इसको हम रिमूव कर लेते हैं। इसका जो नाम मैंने मेंशन किया है वो है LH-ऑटो। ठीक है, तो मुझसे ये पूछ रहा है क्या आप इसे लोड बैलेंसर के साथ अटैच करना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ यस, मुझे इसे अटैच करना है। साथ ही साथ मैं ये भी डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, हम स्क्रैच से कर रहे हैं सब कुछ। तो मैं बोलता हूँ कि अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर। अब चाहे तो एक नया लोड बैलेंसर भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा लोड बैलेंसर है एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर नाम है LHLB।
तो यहाँ पे आप ब्रैकेट पे देख रहे हैं वेब हाइपन पूल, तो इसका मतलब क्या है? तो जनरली होता क्या है कि जैसे ही आप इस लोड बैलेंसर को यहाँ पे अटैच करते हैं, ठीक है, तो इस लोड बैलेंसर के पीछे जो टारगेट ग्रुप है उसका नाम है वेब हाइपन पूल है, करेक्ट। तो ये एक्चुअली होगा क्या कि जो भी आपके EC2 इंस्टेंस इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर बनेंगे, वो सारे के सारे EC2 इंस्टेंस आपके टारगेट ग्रुप जिसका नाम वेब पूल है उसके अंदर भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब बात आती है हेल्थ चेक की। तो हमारा जो लोड बैलेंसर है उस पे भी एक हेल्थ चेक होता है, हमने अपनी लोड बैलेंसर की क्लास पे देखा हुआ है। और जो हमारा ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप है इस पे भी अपना एक हेल्थ चेक होता है, तो दोनों अपना हेल्थ चेक कर रहे हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि EC2 ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली रिप्लेसेस इंस्टेंसेस दैट फेल्स हेल्थ चेक। तो वन बाय वन समझते हैं। जो अगर EC2 है, जो ऑटो स्केलिंग का अगर आपका जो हेल्थ चेक है वो जनरली करता क्या है कि अगर किसी EC2 इंस्टेंस का हेल्थ चेक फेल हो जाता है, ठीक है, उस केस में ये क्या करेगा कि उस EC2 को डिलीट कर देगा, टर्मिनेट कर देगा और उसकी जगह पे एक नया EC2 इंस्टेंस यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ टाइम अंटिल EC2 ऑटो स्केलिंग परफॉर्म द फर्स्ट हेल्थ चेक ऑन न्यू इंस्टेंस आफ्टर दे आर पुट इनटू सर्विस। तो जब भी आप किसी EC2 इंस्टेंस को डिप्लॉय करते हैं किसी ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे, तो ये 300 सेकंड तक वेट करता है हेल्थ चेक करने से पहले, ठीक है। जब 300 सेकंड पूरे हो जाएंगे उसी के बाद ये अपना हेल्थ चेक यहाँ पे स्टार्ट करेगा। तो ये एक तरीके का ग्रेस पीरियड है यहाँ पे, ठीक, किसी भी EC2 इंस्टेंस के लिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 300 सेकंड की जगह कर लेता हूँ 30 सेकंड, क्योंकि मुझे आपको एक प्रैक्टिकल दिखाना है। और मैं केवल यहाँ पे EC2 यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं लोड बैलेंसर हेल्थ चेक को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है। ओके, तो मॉनिटरिंग को अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। क्लाउड वॉच हम सेपरेटली कवर करेंगे। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड अभी भी मैं कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो मेरी मिनिमम कैपेसिटी है वो भी 1 है, मैक्सिमम कैपेसिटी है वो भी 1 है, डिजायर्ड कैपेसिटी वो भी 1 है। डिजायर्ड कैपेसिटी का मतलब क्या है, जैसे मिनिमम टू मैक्सिमम, मैंने बोला मिनिमम मेरी 1 है, मैक्सिमम मेरी 5 है। और लोड के हिसाब से लेट से 3 वर्चुअल मशीन मेरी बन गई है अभी, ठीक है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में मेरी 3 EC2 इंस्टेंस हैं, तो वो 3 EC2 इंस्टेंस मेरी डिजायर्ड कैपेसिटी में आ जाएंगे। डिजायर्ड कैपेसिटी में यहाँ पे 3 नंबर दिखाई देगा, क्योंकि करेंटली 3 EC2 इंस्टेंस मेरे बने हुए हैं। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो जनरल मैंने केवल एक एक ही लिया है, तो इसका मतलब एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होगा। उसके बाद फिर हम आगे को बढ़ेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसको एक बार यहाँ पे रिव्यू कर लीजिए। देन गो अहेड एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, स्टेटस अपडेटिंग कैपेसिटी। तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो ये इंस्टेंस काउंट है और ये आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा होल्ड करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे को बढ़ेंगे। तो तब तक मैं इस रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टेंस 1 हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप EC2 इंस्टेंस पे यहाँ पे जाएंगे तो एक इंस्टेंस यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा। तो बेसिकली ये मेरा एक्चुअली हो रहा है, ये मैंने क्रिएट किया था पहले अपनी इमेज बनाने के लिए, राइट। तो मैं इसको जाके यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे अभी नहीं है, तो इसको टर्मिनेट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये EC2 इंस्टेंस अभी मेरे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू बना है। केवल एक ही बना है, क्योंकि मैंने एक ही मिनिमम और मैक्सिमम में केवल एक ही डाला हुआ था, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद ये जो स्टेटस है ये भी चेंज हो जाएगा। और एक चीज़ मैंने आपको बोली थी, जैसे अभी मेरे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, राइट। तो क्या होगा कि जो ये टारगेट ग्रुप है इसके अंदर भी ये सेम EC2 इंस्टेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप को अपने लोड बैलेंसर के साथ यहाँ पे अटैच किया हुआ है, करेक्ट। तो एक बार इसको जाके वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं आता हूँ अपने टारगेट ग्रुप पे, तो आप देखेंगे ये मेरा टारगेट ग्रुप है, इसके अंदर टारगेट पे जाइए तो ये आपको EC2 इंस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टेटस यहाँ पे हेल्दी है, ठीक है।
स्टेटस हेल्दी इसलिए है क्योंकि जो इसके अंदर एप्लीकेशन है वो मेरा एक्सेसिबल है वाया ODT। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये मेरा एक लोड बैलेंसर है। इस लोड बैलेंसर का जो मेरा यूआरएल है, ठीक है, ये रहा डीएनएस नेम। इसे अगर आप कॉपी करके देखेंगे, पेस्ट कीजिए यहाँ पे, हिट एंटर, तो मेरी जो वेबसाइट है वो अभी लोड हो रही है। बट ये वेबसाइट कहाँ से लोड हो रही है? ये वेबसाइट एक्चुअली, ये जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है उसके अंदर जो EC2 इंस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, उस EC2 इंस्टेंस के थ्रू ये मेरी वेबसाइट अभी लोड हो रही है। जब ये EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ तो इसने सेम वही इमेज उठाई जो इमेज एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी और जो मैंने बाइंड की थी अपने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करते समय। ओके, सो अब मैं एक नई चीज़ यहाँ पे करने वाला हूँ और वो ये है कि मैं इस EC2 इंस्टेंस को अनहेल्दी करूँगा। और जैसे ही अनहेल्दी होगा तो क्या होगा कि जो मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप है इसको टर्मिनेट करेगा और इसको एक नया EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने हेल्थ चेक के समय EC2 वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, कि EC2 का हेल्थ चेक यहाँ पे इनेबल है। अगर ये अनहेल्दी यहाँ पे होता है किसी भी रीजन से तो ये इसको जाके टर्मिनेट कर देगा। तो अगर मैं जाऊँ अपने EC2 कंसोल पे और यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे आप आइए और ये मेरा जो ग्रुप है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और तो अभी आप देखेंगे जो ये EC2 इंस्टेंस है, यहाँ पे इंस्टेंस मैनेजमेंट के अंदर केवल एक इंस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका जो स्टेटस है वो हेल्दी यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें इसे अनहेल्दी करना है, तो अनहेल्दी करने के लिए अ, हम लोग एक ट्रिक यहाँ पे ट्राई करेंगे। ओके, तो मैं EC2 इंस्टेंस पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके जो मेरा अभी EC2 इंस्टेंस है जो रनिंग है इसको जाके मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको टर्मिनेट किया तो अकॉर्डिंग टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप ये अनहेल्दी हो गया। तो जैसे ही अनहेल्दी डिक्लेयर होगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू तो वो जाके इसको रिप्लेस करके एक नया EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो चलो करके देखते हैं। क्लिक ऑन टर्मिनेट इंस्टेंस एंड क्लिक ऑन टर्मिनेट एंड अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि एक नया EC2 इंस्टेंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे अभी आया हूँ आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसके बाद LH ऑटो पे मैं गया यहाँ पे इंस्टेंस मैनेजमेंट पे। तो जब मैंने अपने EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट किया तो स्टेटस यहाँ पे अनहेल्दी हो गया है, ठीक है। अगर ये अनहेल्दी हुआ है तो आप जाइए इंस्टेंस पे। अब ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक नया EC2 इंस्टेंस इसने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली ये रिप्लेसमेंट है पहले वाले का। तो थोड़ी देर बाद ये जो आपका EC2 है ये यहाँ पे अप हो जाएगा। तो इस क्लास में हमने केवल ये समझा है कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप के लिए कैसे एक इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, और कैसे एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाते हैं, देन एक जनरल ऑटो स्केलिंग ग्रुप हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप में कोई भी कंडीशन या कोई भी अलार्म अभी सेट नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कंडीशन या अलार्म सेट करें कि जब भी CPU यूटिलाइजेशन 70% से ज़्यादा है तो हमारे EC2 इंस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगे और जब भी लोड कम होता है तो उस केस में हमारे EC2 इंस्टेंस रिड्यूस होने लगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ।